नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है मित्रों का मकान प्रेम। आज के इस चिंतन का विषय है मित्रों का मकान प्रेम। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बीते हफ्ता दो मित्रों ने अपना अपना नया मकान देखने को बुलाया। एक को 11 साल लगे मकान बनवाने में तो दूसरे को 9 साल। इस एक दशक के समय में उन मित्रों ने बस एक ही काम किया, वह यह कि मकान ही बनवाया। और उससे पहले 20 साल तक जो काम किया वो यह किया कि मकान बनवाने के लायक पैसा जुटाया। 20 साल लगातार कड़ी मेहनत करके मकान बनवाने के लायक पैसा जुटाया, यानी जीवन के बेशकीमती 30 साल सिर्फ अपना मकान बनवा लूं इस फितूर में ही निकाल दिए। जीवन के अनमोल 30 साल उन्होंने मकान के बनवाने की इच्छा में निकाल दी। मेरी मकान इंटीरियर, एलिवेशन, लक धक, साज सज्जा जैसी चीजों में बिल्कुल भी रुचि नहीं है, बल्कि साफ कहूं तो अरुचि ही है। वे मित्र उच्चता के घमंड से विकृत हुए हैं। वे मित्र उच्चता के घमंड से विकृत हुए एक एक कमरे, गैलरी, गार्डन, आर्किटेक्ट की बारीकियां, उनके निर्माण में लगी सामग्री, खर्च हुआ पैसा आदि आदि का विवरण दे रहे थे। इधर मैं भी सौजन्यतावश हाँ अच्छा है, वाह गजब जैसी प्रतिक्रियाएं लगातार देकर उनके अभिमान को पुष्ट किए दे रहा था, जबकि हकीकत यह थी कि मैं शायद ही किसी चीज को गौर से, गंभीरता से देख सका हूं। बचपन से ही मुझे मकान, गाड़ी, कपड़े जैसी बातों में न्यूनतम रुचि रही है। उनकी रनिंग कमेंट्री सुन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनकी रनिंग कमेंट्री लगातार चली आ रही थी। ये देखिए, वो देखिए, गैरेज ऐसा है, गार्डन की लाइटिंग ऐसी है, एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। जबकि मेरी दृष्टि उनके नवीन लकधक मकान से अधिक उनके रूखे और नीरस और बेदम खराब चेहरे पर टिकी हुई थी। जिस विषय में आपकी रुचि होती है वैसे ही आपका व्यक्तित्व भी बन जाता है। वस्तुओं में अधिक रुचि रखने वाला व्यक्ति भी वस्तु की तरह ही हो जाता है। पार्थिव चेतना विहीन निष्प्राण हो जाता है मनुष्य का शरीर, चीजों के ध्यान में रखने के कारण। ज्यादातर वे सभी व्यक्ति जिनके कीमती मकान होते हैं कौड़ियों के आदमी होते हैं। जिनके बेहद कीमती मकान होते हैं वो कौड़ियों के आदमी होते हैं। उनका पूरा व्यक्तित्व, उनका पूरा का पूरा व्यक्तित्व लाभ हानि, गुणा भाग, जोड़ घटाना जैसे गणित के बेहद उबाऊ प्रमेय की तरह होते हैं। पीछे उनकी सजी धजी पत्नियां भी थीं। उनके ठीक पीछे उनकी सजी धजी पत्नियां भी थीं, ऐसे बर्तनों की तरह जिन्हें ऊपर से चमका दिया गया हो लेकिन जिनके भीतर फफूंद लगी हुई हो, जो सिर्फ एक ही बात से मदमत्त थीं कि मैं इतने कीमती घर की स्वामिनी हूं। जो सिर्फ एक ही बात से मदमत्त थीं कि मैं इतने बड़े घर की स्वामिनी हूं। भारतवर्ष में लोगों को एक ही शौक है, अपने सपनों का मकान बनवाना या फिर बने हुए मकान को रिनोवेट करवाना, और वे पूरी जिंदगी इसी में खपाए रहते हैं। और वे
पूरी जिंदगी ही इस मकान और साजो सज्जा के लिए गुमाए बैठे होते हैं। थोड़ा मनोवैज्ञानिक शोध करने पर मैंने पाया कि यह मूलतः उनका शौक नहीं है। इसके पीछे गहरे में दिखावे की मनोवृत्ति काम करती है। इसके पीछे गहरे में दिखावे की मनोवृत्ति काम करती है। यह एक ऐसा भाव है जो समाज की सामूहिक दिखावा वृत्ति से प्रसारित होता है और सभी अहंकारी प्रतिस्पर्धी राडार इसे कैच करते जाते हैं। फिर उसी सिग्नल के अनुरूप उनका जीवन टेलीकास्ट होता है। वह हर वक्त अपने आसपास के लोगों से अपनी तुलना में व्यस्त रहता है। तेरे पास ऐसी कार है तो मेरे पास वैसी कार है। तेरे कपड़े इतने महंगे हैं तो मेरे कपड़े उतने महंगे हैं। तेरा फार्म हाउस ऐसा है तो मेरा फार्म हाउस वैसा है। तू सिंगापुर गया था तो मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगा। तेरा मकान ऐसा है तो मेरा मकान वैसा है, वगैरह वगैरह। ऊपर कहे गए तू, तेरा, उसके रिलेटिव्स, पड़ोसी और सर्किल के लोग होते हैं जिनकी प्रगति और जीवन शैली से प्रतिस्पर्धा में वह अपना पूरा का पूरा जीवन गुजार देता है। वह सुंदर मकान तो बना लेता है, निश्चित तौर पर वह एक सुंदर मकान तो बना लेता है, मगर सुंदर मकान के आस्वाद लायक अपनी चेतना नहीं बना पाता। वह बाहरी मकान तो बना लेता है मगर उसकी चेतना का घर खंडर ही बना रहता है। उसकी चेतना के सभी कमरे शरीर, प्राण, मन, भाव, बुद्धि, परम चैतन्य कभी खड़े ही नहीं हो पाते हैं। अगर भोक्ता उपस्थित नहीं है, अगर भोक्ता उपस्थित नहीं है तो भोग व्यर्थ ही है। वरना तो आपके साथ आपका सूटकेस भी विदेश यात्रा करके आता है। वरना तो आपके साथ आपका सूटकेस भी विदेश यात्रा करके आता है, मगर सूटकेस को कोई रस नहीं है क्योंकि वह चेतना शून्य है। तो मेरी तो दृष्टि इस बात पर है कि चैतन्य की इमारत कितनी भव्य और विराट हो। चैतन्य की इमारत कितनी भव्य और विराट हो, क्योंकि अंततः भोग तो चेतना से ही होना है। ज्यादातर भव्य घरों में अकेलेपन से जूझते बीमार, तनावग्रस्त, प्रौढ़ या बूढ़े ही पाए जाते हैं। ज्यादातर भव्य घरों में अकेलेपन से जूझते, लड़ते, बीमार और तनाव से ग्रस्त प्रौढ़ या बूढ़े ही हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर तो सपनों का मकान बनाते बनाते इतनी उम्र हो ही जाती है। अगर आपकी संगीत में रुचि नहीं है, अगर आपकी संगीत में रुचि नहीं है तो महंगा म्यूजिक सिस्टम व्यर्थ है। अगर आपको फूलों में रस नहीं है तो फुलवारी व्यर्थ है। अगर आप रोमांटिक नहीं हैं तो सुंदर शयन कक्ष का क्या मजा। अगर आप रोगी हैं तो लजीज पकवान किस काम के। अगर आपके भीतर ही रस नहीं है तो क्या कीजिएगा इस सब महंगे दिखावे का। अच्छा मकान अच्छी बात है, अच्छा मकान होना बेहद अच्छी बात है, मगर चेतना की इमारत भी उतनी ही बुलंद होनी चाहिए। जीवन बहुत ही छोटा है और अनिश्चित भी है। इसे यूं ही बेवजह की कामों में ना गुजारे, जीवन को संतुष्ट रहने में बिताएं और संतुष्ट रहकर सुखी जीवन व्यतीत करने में अपना सारा समय बिताएं। भवन, मकान, साजो सज्जा से थोड़ा दूर ही रहें। और भी इसी तरह के चिंतन के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।